नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी का संस्कृत रुचिरा भाग 1 विमानयानम रचयामः पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा था और आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आइए हम करते हैं उसके अभ्यास को। जैसे कि पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायतः। तो पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाए। तो स्वर में गाना है, माधव राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। क्या बोला? बोलो साथ साथ, राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवामः उन्नत वृक्षं तुंगभवनं क्रांतिवाकाशं खलु यामः कृत्वा हिमवान्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम्। फिर से बोलो, उन्नत वृक्षं तुंगभवनं क्रांत्वाकाशं खलु यामः कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोके प्रविशाम्। शाबाश, बोलते रहो साथ साथ। शुक्रचंद्र सूर्यो गुरुरिति शुक्रचंद्र सूर्यो गुरुरिति गृहान हि श्रवण गणयाम विविधा सुंदरतारा चित्वा मुक्तिहारं रचयामः अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम्। शाबाश, बोलो साथ साथ बेटे, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियामः दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनियामः राघव माधव विमलं सीते विमानं रचयामः नीले गगने विपुल विमले वायु विहारं करवामः। तो
बेटा इस तरह से आपको ये क्या करना है, गाना है, गा के सीखना है। तो आशा है आपने मेरे साथ गाया होगा, और यदि नहीं भी गाया है तो भाई एक बार से प्रयास करेंगे इसको गाने का और सीखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है ये है कोष्ठकात् अंतर्गतेषु, यानी कोष्ठक में ब्रैकेट में दिए गए शब्देषु शब्दों में तृतीय विभक्ति योजित्वा, तीसरी विभक्ति को जोड़ करके आपको रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ये है यथा नभ चंद्रेण शोभ्यते, नभ चंद्रेण शोभ्यते, शोभते है। तो इसी तरह से सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो विमलेन, विमलेन है जलेन। देखिए इसके जो आंसर हैं नीचे दिए गए हैं, हम सीधा आंसर पे ही चलते हैं। जिस पे अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका आंसर है। तो इसका क्या आ गया, विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। अगला है इसमें राघव विहरति विमानयानम, तो विमान यानेन क्या बन जाएगा इसमें, विमान यानेन। अगला है कंठो शोभते, तो मौक्तिक हार है ना भाई, इसका हारेन, क्योंकि तृतीय विभक्ति बनानी है ना हमने। जैसे हम पढ़ते हैं देव देव देवा, देवम देव देवान, तो देवेन देवाभ्याम देवई, तो देवेन आएगा ना, वेन तो हारेन, तो मौक्तिक हारेन शोभ्यते है। अगला है इसका नभ प्रकाशते सूर्य, तो नभ है सूर्येण प्रकाशते है, नभ सूर्येण प्रकाशते है। नेक्स्ट है इसमें पर्वत शिखर खाली स्थान है आकर्षकम दृश्यते, तो अम्बुद माला दिया गया है ना, तो अम्बुद मालायाः, अम्बुद मालयाः, अम्बुद मालयाः भरा जाएगा इसमें। तो अगला है बेटा भिन्न वर्ग से पदम चिन्होता है, जो ना इनमें से एक शब्द जो है ना अलग वर्ग का दिया हुआ होगा वो हमें अलग करना है, छांटना है इसमें से। जैसे देखो सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र, इसमें ना सूर्य भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी एक ग्रह है और शुक्र भी एक ग्रह है। अम्बुद, अम्बुद का अर्थ क्या होता है बेटा, बादल होता है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको भिन्न कर दिया। इसी तरह से देखिए पत्राणि पुष्पाणि और फलानी और मित्रगणानी, देखिए पत्ते फूल और फल ये सभी वृक्ष से संबंधित हैं, और मित्राणि ये मनुष्य से संबंधित हैं, तो इसमें मित्राणि क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जलचर खेचर भूचर निशाचर, अब देखिए जलचर जल में रहने वाला जीव, खेचर आसमान में विचरण करने वाला जीव, और भूचर पृथ्वी पर चलने वाले। लेकिन निशाचर, निशाचर होता है बेटा राक्षस, निशाचर क्या होता है, राक्षस, तो ये अलग हो गया। गाव सिंगा कछपा और गजा, अब देखो इसमें भाई गाय है वो जमीन पे चलती है, सिंगा ये भी जमीन पे चलता है, और गजा ये जो है ये भी जो पशु है और जमीन पे चलता है। लेकिन कछपा कैचवे है ना ये जमीन पे भी चलते हैं बेटा और पानी में भी रहते हैं, तो ये है ना अलग हो गया कच्छपा। मयूरा चटका सुका और मंडूका, अब देखिए इसमें मंडूका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मोर चिड़िया और तोता ये सारे है ना उड़ते हैं, लेकिन मेंढक बेटा तैरता है और पानी में रहता है। पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य और शौचिक है, पुस्तकालय पुस्तकालय होता है, श्यामपट बोर्ड होता है आपका, और प्राचार्य आपका प्राचार्य होता है, लेकिन शौचिक में दर्जी होता है। ये तीनों चीज़ें ऊपर की है ना वो विद्यालय से संबंधित है, और शौचिक जो दर्जी होता है वो सिलाई का काम करता है। इसी तरह से लेखनी पुस्तिका अध्यापिका और अजा, लेखनी
हमारी कलम होती है, पुस्तिका पुस्तक होती है, अध्यापिका हमें पढ़ाने वाली होती है। ये संबंधित है तीनों, लेकिन अजा बकरी इन सबसे अलग है। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखते है। भाई प्रश्नों के उत्तर है ना वो हमने लिखने हैं कि वायुयानम रचयन्ति। भाई वायुयान की रचना कौन करते हैं? तो इस पाठ के अनुसार राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानम कीदृश वृक्ष कीदृश भवन च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान कैसे वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, कैसे भवनों को और वृक्षों को पार करके ऊपर जाता है? तो भाई ये है वायुयानम उन्नत वृक्षम तंग भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। तो वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करते हुए ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। हम कैसा किसकी जो है सीढ़ी बनाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा वयम हिमवंत सोपानम रचयामः। वयम हिमवंत सोपानम रचयामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः। हम किस लोक में प्रविष्ट करें? तो भाई वायुयान बनाएंगे तो किस लोक में जाएंगे? आकाश लोक में, है ना। तो देखिए आंसर इसका वयम चंद्र लोके प्रविशामः। वयम चंद्र लोके प्रविशामः। अगला प्रश्न है, आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रचयामः। भाई आसमान से हम क्या लेंगे और जिससे हम मोतियों का हार बना सके? तो तारागण। देखिए आंसर इसका आकाशे विविधः सौंद्र ताराश्चित्वा। आकाशे विविधा सौंद्र ताराश्चित्वा मोक्तिहारम रचयामः। कि आसमान से सुंदर सितारों को लेकर के हम मोतियों जैसा हार बनाएंगे। और अंतिम जो प्रश्न है इसका हमारा, केशाम गृहेषु हर्षम जनियामः। भाई किन के घरों में हम खुशी पैदा करेंगे? तो कृषिक जनानाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियामः। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियामः। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4। और पंचम जो आपका प्रश्न है, विलोम पदानी योजयत। जो विलोम पद उल्टे शब्द यानी विपरीत शब्द है ना भाई, वो आपको योजित में जोड़ने हैं, विपरीत शब्द जोड़ने हैं। जैसे उन्नत का क्या आएगा? देखिए इसमें है अवनत है, गगने का आसमान, तो इसका पृथ्व्याम जमीन हो जाएगा। और उसी तरह चित्वा, देखिए आप देखते हैं उन्नत का हो जाएगा अवनत, गगने का पृथ्व्याम, और भाई सुंदर का असुंदर, चित्वा का विकीर्य, दुखी का सुखी, और हर्ष का शोक। शाबाश, देख लीजिए आराम से। थोड़े छोटे कर देता हूँ, सारे दिखाई दे जाएंगे आपको, इसे छोटे नहीं होंगे भाई। शाबाश। अगला है, समुचित पदय रिक्त स्थानानि पूर्येत है। इसमें सही पद लेकर के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए ये है ना भानु, भानु, और इसका जो बहुवचन है इसको आपको इसको भरना है। और नेक्स्ट में गुरु की का बहुवचन दिया हुआ है तो एक वचन और द्विवचन भरना है। नेक्स्ट में इसी तरह से पशु का प्रथमान भरना है और
बहुवचन भरना है, यानी एक वचन भरना बहुवचन। इसी तरह से साधु का दिया गया है, इसमें द्विवचन भरना और बहुवचन भरना है। पंचमी वटों का भी द्विवचन और बहुवचन भरना है। और विभवों में एक वचन और बहुवचन भरना है। और शिशो में आपको बहुवचन द्विवचन और बहुवचन भरना है। इस तरह से संबोधन में भी आपको द्विवचन और बहुवचन भरना है। तो आइए भरते हैं। भानु भानु भानवः, भानु भानु भानवः, यानी इसमें आपको है ना अंडरलाइन जो दिखाई दे रहा है ना, वही इसका आंसर है। द्वितीय में अगले में गुरु में गुरु और गुरु ने, तो ये दोनों भरने थे, आप भर लेंगे इनको अच्छी तरह से। तृतीय में पशुना, फिर पशु भी हम भरा हुआ था पहले से, और पशु भी हमने इसमें भर दिया है। इसी तरह से साधु में एक वचन में दिया गया था, हमने इसका द्विवचन और बहुवचन भरना था, तो साधुभ्याम साध्वे साधुभ्याम साधुभे, है ना। पंचमी वट, वटो दिया गया है, द्विवचन और बहुवचन भरना है, तो वटुभ्याम और वटुभे। उसी तरह से विभो दिया गया है, तो विभो विभोः विभु नाम, षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति में नाम आता है बहुवचन में। सप्तमी विभक्ति में सु आता है, आपको पता है, सीखा आपने। तो शिशौ शिशवः शिशु 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 शिशु। और इसी तरह से वैष्णव का जो है ना, आपको है ना संबोधन भरना है, हे वैष्णव, हे विष्णु, हे वैष्णव। शाबाश, बने रहिए मेरे साथ। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने व्यू, अपने विचार मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि यदि कोई कमी रहती है तो मैं आपको अच्छे से और समझाने का प्रयत्न करूं, क्योंकि भाई हरदयाल सिंह नहीं हूं, गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं। तो पर्यायवाची पदानि योजित, पर्यायवाची जोड़ना है, तो गगन का पर्यायवाची क्या होता है? गगन का देखो आकाशे होता है, विमले निर्मल होता है, चंद्र निशाकर होता है। देखिए आंसर देख लेते हैं सीधा, गगने आकाशे विमले निर्मले चंद्र निशाकर, और भाई सूर्य दिवाकर अम्बुद जलद। तो विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ लिया है अभ्यास 13वें पार्ट का। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और सीखते रहिए आपके अपने गुरुजी से। और यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।